अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर, नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे नतीजे को ऑनलाइन जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी नतीजों को ऑनलाइन अपलोड किया जाए और ये भी कहा कि सारे नतीजे सेंटर वाइज जारी किए जाने चाहिए। हर सेंटर के नतीजे को अलग अलग करके जारी कीजिए और ये भी कहा कि जितने भी छात्रों के नंबर आए हैं, एनटीए को ये हिदायत दी है, ये डायरेक्शन दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने, ये कहा है कि अपने वेबसाइट पर इन छात्रों की आइडेंटिटी को छुपाकर इनके नंबर ऊपर जारी किए जाएं और ये भी कहा कि इस प्रक्रिया को सेंटर दर सेंटर इन नतीजों को ऑनलाइन पब्लिश किया जाए और शनिवार को दोपहर 12 बजे तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और इन्होंने चीफ जस्टिस जो इस बेंच पर बैठे थे और इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि इसकी सुनवाई आगे सोमवार को फिर करेगी माननीय उच्च न्यायालय का ये बेंच इसको फिर सुनेगा। और ये भी कहा है कि बिहार पुलिस और ईओयू की केस डायरीज की भी उन्होंने मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि गोधरा में जो घटना घटी वो आइसोलेटेड है, वो वहीं तक सीमित लग रही है, वो पूरी जगह भारी उसका प्रचार व फैलाव नहीं दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन ये भी कहा कि नतीजे शनिवार दोपहर 12 बजे तक पूरे नतीजे ऑनलाइन जारी कर दिए जाएं। विक्रांत जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी विक्रांत। देखिए, इस मामले में आनंद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है क्योंकि याचिकाकर्ता ये चाहते थे कि पूरे नतीजे घोषित किए जाएं और अब एनटीए को निर्देश दिया है कि वो शनिवार दोपहर 12 बजे तक सारे नतीजे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दे। इसमें सारे जितने भी बच्चे शामिल हुए थे परीक्षा में, यानी 23 लाख बच्चे, उनके नतीजे घोषित करने पड़ेंगे। ये बताना पड़ेगा कि कितने बच्चे किस सेंटर से थे, किस शहर के थे, ताकि एक आइडिया लग सके। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि जो बच्चे हैं उनका रोल नंबर या उनका नाम जो है उसे मास्क रखा जाए या जिससे उनकी पहचान उजागर ना हो। लेकिन ये सारे नंबर, ये सारा जो पूरा रिजल्ट है एनटीए का, वो पूरा रिजल्ट कल शनिवार दोपहर 12 बजे तक वो अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दे। सोमवार को दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी। सोमवार को कोर्ट ने कहा है कि लंच से पहले हम कोशिश करेंगे इस मामले की सुनवाई पूरी कर दें। और आज 2-3 चीजें बड़ी अहम हुई है। आज की सुनवाई से कम ये दिखाई दे रहा है कि सरकार और एनटीए दोनों का ये कहना है कि ये बहुत लोकलाइज मामला है, केवल पटना तक सीमित था, बिहार वाले सेंटर तक, और गोधरा वाले में वो गड़बड़ी करने में सफल नहीं हो सके। जबकि जो पेटिशनर्स हैं उनका ये कहना था कि सिस्टमैटिक फेलियर है और आज के जमाने में अगर पेपर लीक होता है, किसी को पेपर की फोटो मिलती है, तो वो किस तेजी से फैलता है इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। अब समय सीमा को लेकर के थोड़ी बहस चल रही है कि पेपर जिस दिन परीक्षा थी उससे कितने समय पहले लीक हुआ था। कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है आखिर में कि हम बिहार पुलिस और ईओडब्ल्यू उसकी भी रिपोर्ट देखना चाहेंगे, यानी सोमवार से पहले अब कोर्ट उसकी भी रिपोर्ट देखेगी, जबकि मामला सीबीआई के पास चला गया है। बिहार वाले केस की भी समीक्षा करेंगे। विक्रांत बने रहिए, स्टूडेंट्स की बात है, रिएक्शन आ रहा है। सफर कर रहे हैं कि 4 जून को रिजल्ट आया था और अभी 18 जुलाई है और अब 22 जुलाई को हो गया है, तो फिर ये जितना डिले होगा उतना हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और ज्यादा। कोर्ट के बाहर छात्रों का यह कहना है कि जितनी ये सुनवाई टलेगी उतना हमें दिक्कत होगी क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया उतनी ही टलेगी। विक्रांत। हाँ जी भैया, करें। हाँ जी। विक्रांत, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, विक्रांत, छात्रों का कहना है कि सुनवाई इतनी मत टालिए क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया और टल रही है, लेकिन कोर्ट का यह कहना है कि अब आप नतीजे ऑनलाइन कर दीजिए शनिवार तक, उसके बाद सोमवार तक फैसला आ जाए। फैसला आने की उम्मीद है या सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट फिर उसको समीक्षा अपने संज्ञान में लेकर फिर मंगलवार या बुध तक फैसला सुनाएगा? विक्रांत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विक्रांत, आप मेरे साथ हैं फोन पर? विक्रांत से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर कि बिहार के जो केस हैं उसकी भी समीक्षा मांगी है, उसकी भी समीक्षा लेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे।
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय उच्च न्यायालय इसको समझने की कोशिश करेगा। इसकी डिटेल्स उन्होंने मंगवाई हैं, सोमवार को सुनवाई में इसकी समीक्षा होगी। लेकिन जितने भी नतीजे हैं उसको एनटीए को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप शनिवार दोपहर 12 बजे से पहले सेंटर दर सेंटर एक एक करके इन सभी नतीजों को ऑनलाइन करें, पोस्ट करें।